हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनगेस कोचिंग सेंटर पर। मैं आपका दोस्त कलीम राव। उस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको 10th क्लास की फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा है। चैप्टर नंबर जो फर्स्ट का नाम है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन और अपवर्तन के नियम, इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इसमें हमारे अभी तक 3 लेक्चर रिकॉर्ड हो चुके हैं। जो आज हमारा 4th नंबर लेक्चर है वो हमारे पास है कि उत्तल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण के उपयोग क्या हैं और ये कैसे बना होता है। तो आइए बिना देरी किए हम अपने इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण। अब दर्पण के बारे में हम जान चुके हैं कि दर्पण होता क्या है। कि दर्पण एक ऐसा पृष्ठ होता है जिसके एक भाग पर पॉलिश होती है और तो दूसरे भाग पर प्रकाश का परावर्तन होता है। तो उसके भी हमारे प्रकार थे, उसमें हमने कल जो पढ़ चुके थे हम इससे पहले लेक्चर में अवतल दर्पण पढ़ चुके थे, समतल दर्पण पढ़ चुके हैं, ठीक है, और गोलीय दर्पण भी हम पढ़ चुके हैं। अब गोलीय दर्पण का ही ये हिस्सा बनता है कि अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है? वह दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर प्रकाश का परावर्तन तथा आंतरिक भाग पर पॉलिश होती है, उत्तल दर्पण कहलाता है। वह दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर प्रकाश का परावर्तन होता है, उभरे हुए भाग पर प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है तथा आंतरिक भाग पर चांदी की पॉलिश होती है, चांदी की पॉलिश होती है, उत्तल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक है, इसका यदि हम चित्र बनाएं कि उत्तल दर्पण होता कैसे है, जैसे कि इसमें कहा है कि इसके उभरे हुए भाग पर प्रकाश का परावर्तन होता है और आंतरिक भाग पर चांदी की पॉलिश होती है। तो ये हमारा इधर का जो दबा हुआ भाग है, आंतरिक भाग है, ये पॉलिश वाला हिस्सा है, इस पर पॉलिश हुई हुई है। और ये जो हिस्सा है हमारा, ये प्रकाश का परावर्तन है, यानी परावर्तक तल। ठीक है, और ये हमारा है पॉलिश वाला भाग, पॉलिश वाला भाग। ठीक है, फिर अब हम इसके ये तो था हमारे पास दर्पण। अब हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पण के जो उपयोग हैं, यानी यूज ऑफ मिरर। पहला दर्पण तो इसमें बनता है हमारे पास, ये पहला उपयोग जो बनता है वाहनों में, जो पश्च दृश्य दर्पण यानी साइड मिरर जो हमारे पास होता है उसमें इसका उपयोग होता है। दूसरा इसमें होता है जो दुकानों पर होते हैं, सिक्योरिटी दर्पण के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो पहला उपयोग है हमारे पास वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण, यानी साइड मिरर जैसे बोलते हैं, पश्च दृश्य दर्पण के रूप में होता है। दूसरा उपयोग दुकानों पर जो सिक्योरिटी दर्पण हमारे पास बनता है, सिक्योरिटी
दर्पण के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास उत्तल दर्पण के वह दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर प्रकाश का परावर्तन होता है तथा आंतरिक भाग पर पॉलिश होती है, उत्तल दर्पण कहलाता है। इसका उपयोग जो है हमारे पास कि वाहनों के पश्चरस्य दर्पण के रूप में किया जाता है और दुकानों पर सिक्योरिटी दर्पण के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। और एक और इसका उपयोग है कि वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग पश्चरस्य दर्पण के रूप में क्यों किया है, यानी इसका ही यूज़ क्यों किया जाता है, क्योंकि इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो आसानी से बड़ा बनता है, यानी उत्तल दर्पण के द्वारा दूर की वस्तुओं का प्रतिबिंब आसानी से बड़ा बनता है। उत्तल दर्पण के द्वारा उत्तल दर्पण के द्वारा उत्तल दर्पण के द्वारा वाहनों का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, वाहनों का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन के बाद हम जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, पेपर में भी बहुत बार आया हुआ है और उसी के बेसिस पे क्वेश्चन बनते हैं, जिसको बोलते हैं चिन्ह परिपाटी।